वातावरण को आप अनुभव कर सकते हैं। इधर से गौतम स्वामी के संत आते हैं, उधर से केसी शर्मन के संत आते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक वस्त्रधारी है और एक अचेल अवस्था में। दोनों एक तरफ एक दूसरे को देखते हैं, कुछ अभिवादन भी होता होगा, लेकिन आचार, विचार और व्यवहार ये तीनों मेल नहीं खा रहे, मैच नहीं खा रहे। मैच भी कैसे खाएं? एक 23वें तीर्थंकर के संत हैं और एक 24वें तीर्थंकर के संत हैं। यहीं पर ही समझना है भावों को। तो ये कंफ्यूजन तो हो ही जाता है। कोई माइक पर बोलता है, कोई माइक पर नहीं बोलता है, कोई लाइट में बैठता है, कोई लाइट में नहीं बैठता है। तो इस बात को भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनाया जाता है, घरों में भी बनता है। अब इस बात के ऊपर और बात चल पड़ती है, क्योंकि वो ढीले हैं, वो पक्के हैं। बात चलने को तो चलेगी। इन चीजों के इस्तेमाल से ढीलापन और नहीं इस्तेमाल से कड़ापन, ये आपका विचारणीय प्रश्न हो सकता है। मैं इस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मूल उद्देश्य पर हम जाएंगे, जो इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते उनका भी काम जिन शासन की प्रभावना करने का है, और जो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनका भी काम जिन शासन की प्रभावना ही करने का है। हमें इन बातों में उलझना नहीं चाहिए। धन कमाने के कई तरीके हैं, तो धर्म करने के भी कई तरीके हैं। शासन की प्रभावना करने के भी कई तरीके हैं। हमारा मकसद एक ही है कि भगवान की वाणी जन जन तक पहुंचे। हम कोई लाभ नहीं उठा रहे। जो इस साधन के बिना कोने कोने तक पहुंचाने में सक्षम है, उनके जीवनचर्या का हिस्सा हो सकता है। जो इस पक्ष के हैं उन्हें श्रेष्ठ मानना भी चाहिए उन लोगों को जो इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन जो इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रति एक उदारता तो रखनी ही चाहिए कि कोई बात नहीं, जो काम हम नहीं कर पाते हैं वो काम